पता नहीं है ना, कोई बात नहीं, चलिए चलिए शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और इसमें हम शुरू किया है कक्षा 9वीं की छठी अध्याय, जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था 3 प्रकार की रेखाएं। कौन कौन सी रेखाएं सिखाया था? पहला सिखाया था प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कराया था, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा उनका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो सबसे पहले सीखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को उभयनिष्ठ बिंदु पे, देखो ये क्या है, दोनों के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु पे कॉमन पॉइंट बोल दो, कॉमन पॉइंट बोल देंगे, या फिर उभयनिष्ठ बिंदु बोल दो। उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, है ना। जैसे कि ये हो गया मान लो आपका लाइन L1, ये होगी लाइन L2। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट, एक उभयनिष्ठ बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो वैसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। तो ये किस प्रकार की रेखा है? ये जो रेखा हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। चलो अब आते हैं समांतर रेखा क्या होती है। देखो सिंपल सा, देखो समांतर रेखा बहुत आसानी से, देखो समांतर रेखा में सबसे ज्यादा पहचान क्या है कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। पहचानें कैसे? देखो ऊपर भी ऐसे तीर के निशान, एरो के निशान, और इसमें भी, इस लाइन में भी एरो के निशान। मतलब कि अगर मान लीजिए ये हमारा पहला लाइन है, ये मेरा दूसरा लाइन है, तो दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में से तीर के निशान होना चाहिए, एरो के निशान। और ये एरो डिसाइड करता है, ये एरो बताता है कि ये दोनों लाइन क्या है, हमारा पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है। ये दोनों क्या लाइन बताए कि हमारा पैरेलल लाइन, समांतर लाइन है, मतलब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये लाइन बता रहा है ना। चलो उम्मीद करते समझ में आ गया यहाँ तक। ये तो सब मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि जब दो रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि वो समांतर रेखा है? तो उन दोनों रेखाओं में से एरो का चिन्ह रहना चाहिए। अगर एरो का चिन्ह है तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। अगर नहीं है तो वो समांतर रेखा नहीं होगी, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अगला जो टाइप है उसका नाम है लंबवत रेखा। और लंबवत रेखा क्या, तो चलो देख लेते हैं। एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा इसके लंबवत। दूसरी रेखा क्या होगी? इसकी लंबवत। जैसे कि मान लो ये हो गई हमारी लंबवत, मतलब 90 डिग्री पे। मतलब कितनी डिग्री पे? ये देखो ये हमारा 90 डिग्री पे। देखो कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। मतलब बोलने की क्या है, समकोण पे है। कितना डिग्री पे है? समकोण पे है। तो ये दोनों लाइन, जैसे L1 L2, ये दोनों लाइन क्या कहलाएगा? ये दोनों लाइन हमारा कहलाएगा लंबवत रेखा। क्या कहलाएगा? लंबवत रेखा कहलाएगा। तो ये दोनों लाइन हमारे लंबवत रेखा कहलाएंगे। लाइन L1 और लाइन L2 हमारे क्या कहलाएंगे? लंबवत रेखा कहलाएंगे। क्लियर है? कब कहलाएंगे? जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कितना डिग्री पे करेंगे? 90 डिग्री पे करेंगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएगा। हाँ बताइए, बताइए। हाँ, पूजा वर्मा नाम से बच्चा जान के पहले आप एक बार समय से ज्वाइन किया करो, टाइम से ज्वाइन कीजिए। बताइए क्या डाउट है आपको? कोई डाउट है? मैं माइक ऑन करता हूँ, बताइए कोई डाउट है आप लोग को? हाँ बताइए क्या डाउट है। आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। सर आप एक बार फिर से समझाना। अरे ये सारी चीजें तो मैंने पिछली क्लास में बताया था, फिर से मैं एक बार समझाता हूँ फिर भी, है ना। चलो सर मैंने नहीं लगाई थी। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार फिर समझाते हैं। देखो मैं बता रहा था कि हमारे पास अगर दो रेखाएं होती है ना, जैसे मान लो एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, है ना। अगर हमारे पास दो रेखाएं हो गई, ये दोनों रेखाएं जब वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती, देखो यहाँ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ऐसी रेखाएं कहलाती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पास दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई, जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वैसी रेखाएं कहलाती है समांतर रेखा। ठीक है। देखो प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटते नहीं है ना। अब आती है तीसरा, जो लंबवत रेखा क्या होती है? लंबवत का मतलब ही समझ लेना क्या, कि समकोण, मतलब 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री कोण? 90 डिग्री कोण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे को देखो प्रतिच्छेद कर रही है,
लेकिन कितना डिग्री पे कर रही है, तो 90 डिग्री पे कर रही है, तो उसे हम कहते हैं लंबवत रेखा। यही सरल सी बात है बस। अब इसमें अंतर क्या समझना है आपको, ध्यान से क्या समझना है, ये देखो आपको इसमें ये समझना है कि जो समांतर रेखा हम हमेशा कैसे पहचानेंगे, इसमें देखो एरो का चिन्ह रहेगा ऐसे, तब समांतर रेखा पहचानेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं यहीं पे पूछ लूंगा, तब आपको एकदम अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा ना। चलो एक क्वेश्चन यहीं से पूछता हूँ, फिर अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास एक रेखा है और ये हमारे पास एक रेखा है, चलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं, मान लीजिए ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है, क्या यह समांतर रेखा है, बताइए क्या यह समांतर रेखा है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, बताइए। ये हाँ बहुत अच्छा, महेंद्र सिंह नाम से साहिल आपको लग रहा है कि साहिल, हाँ साहिल आपको लग रहा है कि ये समांतर रेखा है, बताइए क्यों है। हाँ चलो पूजा वर्मा इन्होंने बताया कि सर समांतर रेखा है, क्योंकि हमने अभी सीखा है कि सर जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो वो समांतर रेखा कहलाती है। हाँ चलो मैं भी आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर ध्यान से देखो मैंने उसके साथ एक और चीज बताया था, क्या कि सर समांतर रेखा तभी बोलते हैं जब उन रेखाओं के बीच में ऐसे एरो का चिन्ह बना होता है। क्या इसमें बना हुआ है अंदर, अंदर बना होता है, देखो अंदर बना होता है, बना है इसमें, सर नहीं बना है, तो ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा, ये समांतर रेखा नहीं है। तो सर कैसे रेखा है, चलो कैसे पता चलेंगे सर, हम जानते हैं रेखा का परिभाषा कि रेखा को हम दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ा सकते हैं। चलो सर इसको भी बढ़ा दो दोनों दिशाओं में अनंत तक, चलो इसको हम बढ़ा देते हैं आगे, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। जैसे हमने इसको आगे बढ़ाया तो हमने देखा, जैसे ही इसको हमने आगे बढ़ाया तो हमने देखा कि इसके पास कौन सा आ गया, देखो हमने देखा कि ये कहीं ना कहीं एक जगह कट कर रहा है, देखो ये एक जगह कट कर रहा है, ये क्या हो गई, ये होगी हमारी उभयनिष्ठ बिंदु ना, ये क्या हो गई हमारी उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब कॉमन पॉइंट, यानी कहीं ना कहीं एक जगह कट कर दिया, तो ये किस प्रकार का रेखा है, ये समांतर रेखा नहीं है, किस प्रकार की रेखा है, तो ये हमारी बनी है प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। आगे समझ में, चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ कि दोनों के बीच में गैप बराबर नहीं, हाँ ये भी बोल सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, बहुत नहीं, ये भी बोल सकते हैं दोनों के बीच में गैप बराबर नहीं, बहुत नहीं है, मतलब दोनों के बीच का जो दूरी है वो बराबर नहीं, हाँ ठीक है। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, देखो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कौन नहीं है, क्या नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। चलो बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना, आराम आराम से बनाना, बन जाएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आराम से आंसर करना है, और कहाँ करना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में करना है, आराम से पहले कॉपी में रहो, कौन नहीं है बताना है, हमें बताना है कौन नहीं है ना। चलो आंसर करना है, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके, मैं आपको क्या करता हूँ थोड़ा सा टाइम देता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर आंसर करोगे तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, है ना। चलो हमें बताना है कौन नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन नहीं है, मैं एक बार बार रिपीट करता हूँ, बताओ बाबू, देखो कौन नहीं है, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं पूछा है, इसमें से कौन नहीं है ये पूछा गया, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत होगा, है ना, कौन नहीं है हमारे ये पूछा गया। देखो फिर भी कौन नहीं ये बताना है, कौन है ये नहीं बताना है हमें, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो मैंने बोला कि कौन नहीं है, तो अधिकतर बच्चे ये पता कर रहे हैं कि सर कौन है, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कौन नहीं, क्या लिखा है क्वेश्चन में, कौन नहीं है ना। चलो चेक करते हैं, देखो कितना आसानी से आप लोग गलत करते हो, ध्यान दो। देखो हमें क्या बोला, कौन प्रतिच्छेदी रेखा नहीं, चलो सर देखो ये दोनों एक दूसरे को देखो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है ना, देखो सर इस बिंदु पे कट कर रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु, यानी क्या ये सर दोनों के दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है। तो सर ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये है, हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए, कौन नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो ये भी रेखा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये भी क्या होगी, ये भी हमारी होगी प्रतिच्छेदी रेखा।
ये भी हमारी क्या हुई, ये भी हो गई हमारी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी ये भी गलत हो गया। चलो अब देखो, हमें चाहिए कौन है, हमें देखो ये बी ऑप्शन में कुछ बच्चों को ऐसे डाउट हो रहा था, चलो चेक कर लेते हैं। देखो हमें पता है रेखा है, तो रेखा को दोनों तरफ हम बढ़ा सकते हैं ना, चलो इसको बढ़ा दो। सर इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे, देखो जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये हो गया इस तरफ, और इधर से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ये हो गया इस तरफ। ठीक, उसी प्रकार चलो इसको हम आगे बढ़ाएंगे इस तरफ, फिर इधर से हम जब इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरफ, तो देखेंगे हम ध्यान से कि हमारे पास देखो एक यहाँ पे एक बिंदु आ रहा है, ये बिंदु क्या उभय निष्ठ दोनों को कट कर रहा है, दोनों रेखाएं यहाँ कट हो रही हैं, दोनों रेखाएं यहाँ पे कट कर रही थी, क्या कोई ये दोनों लाइन किस प्रकार की हुई? ये भी हो गई हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। अगर नहीं कट करते तो क्या कहलाती? प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कहलाती। सर ये भी प्रतिच्छेदी रेखा, लेकिन हमें क्या बोला है कि कौन नहीं है सर, ये है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, कौन नहीं है ये बताना है। देखो तो सर देखो ये क्या है, ये हमारी समांतर रेखा है, तो बोलेंगे कि यह प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, ये बोलेंगे हम, यह प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। हमें यही बोलना था कि कौन नहीं है, ये पता करना था। हाँ तो कौन नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर है। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वर्क कीजिए। हाँ ग्रेट, अब समझ में आया, डी है आंसर, डी होगा, बहुत बढ़िया। ऐसे में जिन जो बच्चे गलत कर रहे हैं उनको समझ में आया ना, कौन नहीं है मैं बताना था, कौन नहीं है मैं बताना है ना। चलो कोशिश कीजिए आप लोग टाइम से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जल्दीबाजी में क्लास ज्वाइन करते हो और जल्दीबाजी में आंसर करते हो दिक्कत हो जाता है ना। और कुछ भी टाइप करना है वो एक ही बार टाइप करना है, सुरजान राजपूत नाम से बच्चा ज्वाइन करो, वो एक ही बार टाइप करो, कुछ भी टाइप करो एक ही बार टाइप करो, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसका नाम है कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या नाम है इसका? कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या इसका होता है? पूरक एवं संपूरक कोण, है ना। तो चलो सबसे पहले सीखते हैं हम लोग पूरक कोण को, कंप्लीमेंट्री एंगल को, है ना। चलो एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले किसको सीखना है? हमें पूरक कोण को। पूरक कोण मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल। तो ध्यान से देखना है कि करके समझ जाएंगे, है ना। कंप्लीमेंट्री एंगल बहुत आसान होता है, बहुत आसान। चलो अब ध्यान दो, हम क्या करते हैं आपके लिए दो कोण बनाते हैं। पहला कोण ये हो गया, मान लो ये हो गया पहला कोण, और ये मान लो आपका दूसरा कोण हो गया। कोई दो कोण हो गया, दो कोण हो गया। चलो पहला कोण जो है ना, इसका मान मान लेते हैं ए डिग्री है, और जो दूसरा कोण है इसका मान मान लेते हैं हम बी डिग्री है। तो हम बोलेंगे दो हमारे पास कोण हुए, तो हम बोलेंगे कि अगर पहला कोण और दूसरा कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो ये दोनों कोण, तो ये दोनों कोण आपस में आपस में एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होंगे, आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। कब होंगे? जब इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होगा, तब बोलेंगे ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? पूरक कोण। कहने का मतलब क्या है कि ए कोण बी डिग्री का पूरक कोण है। कहने का मतलब एक कोण बी डिग्री का पूरक है, और बी डिग्री जो है एक डिग्री का पूरक कोण है, और बी डिग्री क्या है? ए डिग्री का पूरक कोण है ना। ये मतलब हुआ। कहने का मतलब क्या है? चलो सर एक और एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर मैं बोलूं कि ये मेरा पास एक कोण है जिसका मान है 30 डिग्री, तो ये मान लो हमारा दूसरा कोण कितना होना चाहिए बताइए। मान लो दूसरा कोण का मान लेते एक्स डिग्री, तो बताइए दूसरा कोण का मान कितना होगा? जब हमें बोला गया कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा तभी हम इसे पूरक कोण कहेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो एक डिग्री, एक कोण का मान 30 डिग्री, तो दूसरा कोण का मान कितना होगा? चलो देख लेते हैं सर, देख लेते हैं कि कितना होना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं सर, ये पहला कोण और दूसरा कोण का जोड़ कितना के बराबर होना चाहिए सर? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब सर पहला कोण क्या है? 30 डिग्री, और दूसरा कोण क्या है? x डिग्री। ये दोनों को मिला के कितने डिग्री के बराबर होना चाहिए सर? ये होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? x का मान निकाल लेंगे, बताओ। तो x डिग्री बराबर होगा, ये सर प्लस में 30 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस में 30 हो जाएगा। इसका मतलब घटा लेते हैं, चलो 90 में से 30 को घटा लो, ये हो जाए सर जीरो का जीरो, 9 में से 3 गया 6, तो ये हो गया हमारे पास क्या? 60 डिग्री। यानी x डिग्री का मान क्या आ गया? 60 डिग्री। x डिग्री का मान क्या आ गया? 60 डिग्री। हाँ तो आपके तरफ का इशू हो सकता है, चेतन चौहान हमसे जो बच्चा ज्वाइन कर रहा है आपके तरफ से, अब आ रही है ना। हाँ आपके तरफ से
इशू हो सकता है, नेटवर्क का इशू हो सकता है। ठीक है बाबू, चलो बहुत बढ़िया, आगे समझ में आना, आसान था ना। चलो इसी प्रकार चलो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। तो ये सीख लिया हमने। अब चलो दूसरा, मान लो एक कोण ये हमने बनाया जिसका मान है 49 डिग्री, और ये एक दूसरा कोण है जिसका मान लेते हैं y डिग्री है। तो हमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि 49 डिग्री y डिग्री के पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो y डिग्री का मान बताइए, तो y डिग्री का मान बताइए, बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री। क्या होगा? 49 है, 49, 45 डिग्री नहीं है, 49 डिग्री। चलो मैं इसको थोड़ा सा बराबर लिख देता हूँ, ये है 49 डिग्री। ठीक है, 49 डिग्री। चलो बनाओ। चलो बताएंगे। हमें हमने क्या सीखा? हमने सीखा सर दो कोण का योग कितने के बराबर हो जाना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। जब ये दोनों कोण का योग 90 के बराबर होगा ना, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। बस ये देखना है। हाँ, जब ये दोनों कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होगा ना, तो ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण होंगे। क्लियर है ना? चलिए बहुत नहीं है, मतलब सारे बच्चे सही करे। चलो देख ले, चेक कर लेते हैं सर। सर पहला कोण हो गया हमारे पास 49 डिग्री, दूसरा कोण हो गया y डिग्री, है ना? सब देखो, पहला कोण 49 डिग्री, दूसरा कोण y डिग्री, बराबर कितना होना चाहिए सर? 90 डिग्री के। सर कितने डिग्री बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के। कितना बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि y डिग्री बराबर हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। तो इसको हम बोल देंगे सर घटा दो, 90 डिग्री से किसको घटा दो? 49। तो घटाएंगे सर, 10 में से 9 गया 1, और ये हो गया सर 8 में से 4 गया 4। तो ये हो गया सर हमारे पास कितना? 41 डिग्री। तो y डिग्री का मान कितना गया? 41 डिग्री, है ना? चलो अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप लोग आंसर करो। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि चलो एक कोण के मान ले ले हम, इसका मान मान लिए हम लोग कि है 69 डिग्री, और जो दूसरा कोण दिया गया इसका मान, हम इसको दूसरा कोण को ऐसे बनाते हैं। दूसरा कोण कैसे बनाते? चलो ये जो दूसरा कोण दिया गया इसका मान दिया गया हमारे पास 31 डिग्री। तो पहला ऑप्शन, या ऐसे बोल दो, क्या यह पूरा कोण है? बताइए, क्या यह पूरा कोण है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह पूरा कोण है? ध्यान से, ध्यान से, हमें अपना कंडीशन भूलना नहीं है। पूरा कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उसे पूरा कोण कहते हैं। चलो अब बहुत बच्चे देखो पहले सही कर तब गलत। क्या ये पूरा कोण है? वाई टाइप करवाओ ध्यान से। एक 69 है, दूसरा 31 है। क्या यह पूरा कोण है? बताएंगे। पूरा कोण होने के लिए दोनों का योग कितने के बराबर होना चाहिए? आपको देखो कितना बार मैंने दिखाया, कितने के बराबर होना चाहिए? देखो 90 डिग्री। कितना बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री। तो बताओ इन दोनों का योग कितने के बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री। चलो देखते हैं, 69 प्लस 31 जोड़ दो, इधर इधर यहाँ पे जोड़ो ऐसे, ताकि आपको सामने सामने दिखे। जोड़ो, 9 1 10, हार्सिल 1, कैरी 1, 6 3 9 1 10। कितना आ रहा है सर? ये तो 100 डिग्री आ रहा है। क्या पूरा कोण का योग 100 डिग्री होता है? सर नहीं होता है। इसका आंसर क्या होगा? नहीं, या पूरा कोण नहीं है, या पूरा कोण नहीं। आगे समझ में? तो पहले आप सही करते हो फिर गलत करते हो आप लोग, है ना? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो, फिर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करो, जल्दी करो। आसान था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना? चलो ले लिया, इसी तरह कॉपी बना लेना, है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन का देखो क्या बोला गया है कि यदि दो पूरा कोणों में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण बताइए। चलो जैसे बोल दिया कि एक कोण का मान दे दिया आपको, देखो सिंपल सा ऐसे बोल दिया आपको, ऐसे देखो एक कोण का मान जो है आपके पास 68 डिग्री है, तो आपको बताना है क्या? दूसरा कोण का मान। मान लो ये क्या आ गया हमारा दूसरा कोण, और दोनों कोण कैसे हैं? दोनों कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण है। तो बताइए दूसरा कोण का मान कितना होगा? आराम से सारे बच्चे सॉल्व करके बताएंगे,
दोनों कोणों का योग कितने बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री बड़ा होना चाहिए। तो एक कोण 68 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा, ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन, सो सिंपल क्वेश्चन, आर सो सिंपल। 112 होगा, 112 डिग्री, दोनों का योग तो 90 डिग्री बड़ा, तो 112 कैसे आ जाएगा। चलो आराम से जल्दीबाजी मत करो, आराम से बना, बन जाएगा सर। तो हमने सर सीखा है क्या, हमने क्या सीखा, सिंपल सा सर, हमने सीखा है सर पहला कोण और दूसरा कोण को मिलाएंगे कितना आना चाहिए सर, दोनों को मिला के आना चाहिए 90 डिग्री। तो लिखो सर 68 डिग्री प्लस दूसरा कोण मिलके कितना आना चाहिए सर, दूसरा कोण मिलके आना चाहिए हमारे पास 90 डिग्री, कितना चाहिए 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो सिंपल सा सर, दूसरा कोण बराबर, सिंपल सा क्या आ जाएगा सर 90 डिग्री, और यहाँ पर 68 डिग्री इधर आके माइनस का 68 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा दूसरा कोण बराबर, बताइए 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री कर दो, 90 में से 68 को घटा दो, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा आपके पास 8, 8 में 6 गया 2, तो क्या आ गया सर 62 डिग्री, यानी दूसरा कोण का मान कितना आ गया 62 डिग्री। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट में डाउनलोड करो। अब बताओ इसमें कोई रॉकेट साइंस था, देखो स्क्रीन नहीं दिख रही है, आवाज नहीं सुनाई दे रहा, इस प्रकार का कोई भी इशू होता है ना बाबू, तो पहले खुद से ट्राई किया करो कि अपने क्लास को लीव किया करो, फिर से ज्वाइन किया करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। चलो, ताकि बाकी बच्चों को दिखती रहती है तो हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का इशू हो, या अधिकतर अधिकांश बच्चों को नहीं दिखेगा, फिर हम लोग बात करेंगे, है ना। चलो समझ में आ गया, आसान था ना, आसान था ना। चलो अब देखो इसी के जैसा एक और होता है जिसका नाम है, हाँ इसी के जैसा होता है, बस अंतर क्या होता है चलो देखते हैं, जिसका नाम है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। चलो देख लेते हैं ये क्या होता है, बहुत आसान सा, बहुत आसान सा। देखो क्या होता है, दूसरा दूसरा का नाम है समपूरक कोण, लिख देते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। चलो क्या होता है ध्यान से देखते जाओ पहले, जैसे कि मैं उसमें बताया, इसमें मान लो एक कोण ले लेते हैं हम ऐसे, चलो ये हो गया हमारा पहला कोण, जिसका मान लेते हैं ए डिग्री, और ये जो दूसरा कोण जिसका मान हम मान लेते हैं कितना बी डिग्री। अब बताओ इन दोनों का मान कितना होना चाहिए, यहाँ पे सप्लीमेंट्री नाम से क्लियर, बताओ 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 जल्दी बताओ सर, 180 डिग्री कितना होना चाहिए, अच्छा नहीं आती है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तो थोड़ा सा आपको नेटवर्क वाली जगह पर बैठा करो बाबू, हाँ बाकी आपको आने लगी है ना। चलो समपूरक कोण होती है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, है ना। तो सिर्फ इतना ही नहीं होता, तो इसके बाद अगला कंडीशन सुनो, अगला कंडीशन होता है तो ये दोनों कोण, मतलब ये मतलब ए डिग्री बी डिग्री का पूरक होता है और बी डिग्री ए डिग्री का पूरक होता है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, तो ये दोनों कोण, ये दोनों कोण बोलो या एंगल बोलो, ये दोनों कोण एक दूसरे के, एक दूसरे के, ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे सर ए डिग्री जो है आपका बी डिग्री का पूरक कोण है, और बी डिग्री जो है आपका ए डिग्री का पूरक कोण है, यानी जो है ए डिग्री बी डिग्री का पूरक कोण और बी डिग्री ए डिग्री का पूरक कोण कहला, पूरक कोण बोलते हैं, सॉरी समपूरक कोण, क्या कहलाएगा समपूरक कोण। पूरक कोण में क्या होता है, पूरक कोण में तो 90 डिग्री होता है ना, क्या कहलाएगा समपूरक कोण, समपूरक कोण, यहाँ लिख देते चलो अच्छे से, समपूरक कोण क्या कहलाएगा, समपूरक कोण, आए समझ में, आए समझ में। हाँ समपूरक कोण में 180 डिग्री होता है और पूरक कोण में 90 डिग्री, याद होना चाहिए। सम मतलब सप्लीमेंट्री, देखो सप्लीमेंट्री में क्या होता है 180 आना चाहिए, और कंप्लीमेंट्री में क्या आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इसका मान दिया हमारे पास बी डिग्री, तो बताइए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि 69 डिग्री ए डिग्री का समपूरक कोण है, समपूरक कोण है, तो ए डिग्री का मान निकालिए, समपूरक कोण है तो ए डिग्री का मान निकालिए। हाँ 69 डिग्री ए डिग्री का समपूरक कोण है तो ए डिग्री का मान निकालिए, सॉरी ए डिग्री है नहीं, हम नहीं, हाँ बी है ना यहाँ पे,
तो या बी कर दो, बी डिग्री बोलो, बी बोला ना हमने, तो बी डिग्री का मान निकालिए। चलो आराम से आराम से बना, कोई जल्दीबाजी। देखो सुरजान राजपूत नाम से बच्चे जान को, अब देखो 21 आपने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, सम पूरक लिखा है, ना कि पूरक लिखा है। सम पूरक में दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। पूरक कोण बोलेंगे तो वहां बोलेंगे कि दो कोणों का योग 90 डिग्री बराबर होता है ना। यहाँ पे मैंने बोला सम पूरक कोण, तो सम पूरक कोण का क्या हमने सीखा कि सर सम पूरक कोण में देखो, समपूरक कोण में हमने क्या सीखा कि सर पहला कोण और दूसरा कोण को जोड़ेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। तो समपूरक कोण में हमें दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब देखो ये पहला कोण कितना है सर 69 डिग्री, और दूसरा कोण कितना है सर 20 डिग्री। किसके बराबर होना चाहिए सर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इससे चलो चेक कर लेते हैं सर, क्या निकालना है हमें, 20 डिग्री निकालना है। तो सर ये हो गया 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 69 डिग्री। क्या करो घटा दो, चलो 180 डिग्री घटाओ 69 डिग्री, तो देखो 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7 में से 6 गया 1, और ये हो गया आपके पास, सिंपल बता दो 1 का 1, तो कितना आएगा सर 111 डिग्री, 111 डिग्री, यानी बी डिग्री का वैल्यू आ गया 111 डिग्री। क्लियर है, बी डिग्री का वैल्यू आ गया 111 डिग्री। चलो अगर यहां तक समझ में आ गया, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चार्ट में डबल बाइट लिखो। तो सम पूरक होगा तो दो कोणों का योग 180 डिग्री, पूरक कोण होगा तो दो कोणों का योग 90 डिग्री। सिंपल, इतना आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो अब देखते हैं आगे, यहाँ तो हो गया। अब देखो आगे सिंपल सा, देखो अब आगे देखो यहाँ पे सिंपल सा, चलो ऐसे ले लेते हैं, कोण ऐसे बनाते हैं अब, ठीक है। इसका वैल्यू निकालेंगे है x डिग्री, और हमें जो दूसरा कोण दिया गया इसका वैल्यू हमें दे दिया गया है 149 डिग्री, और हमें बोला कि x डिग्री 149 डिग्री का समपूरक कोण है। क्या बोला है, समपूरक कोण है। तो x डिग्री बताइए क्या होगा, बताइए। समपूरक मतलब दोनों का योग 180 डिग्री बराबर होता है, वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे, है ना। सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताइए, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाना है, ठीक है। सारे बच्चे बताएंगे, जितने जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं, है ना। चलो देखते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करें। चलो देखो ये हो गया हमारे पास एक कोण, ये हो गया हमारे पास दूसरा कोण, यानी x डिग्री जो 149 डिग्री मिलकर कितना होना चाहिए सर 180 डिग्री। तो यहां से हम बोलेंगे सर, यहां से हम बोलेंगे सर x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 149 डिग्री। तो यानी यहाँ करते हैं, चलो 180 डिग्री माइनस 149 डिग्री घटाते हैं। चलो तो 10 में से 9 गया 1, 7 में से 4 गया 3, तो ये कट गया, तो कितना हो गया सर 31 डिग्री। कितना आएगा सर 31 डिग्री। चलो यहां तक तो सबको समझ में आया था। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया एक कोण, और ये हमें दूसरा कोण दिया गया है ना। चलो इस कोण का वैल्यू दिया गया हमारे पास 91 डिग्री, और इस कोण का वैल्यू दिया हमारे पास 99 डिग्री। क्या ये दोनों कोण समपूरक कोण हैं, बताइए। अगर है तो चैट में वाई टाइप की, जो बच्चे एन टाइप करें बताएंगे क्यों है, जो बच्चे वाई टाइप करें बताएंगे क्यों है, जो बच्चे एन टाइप करें बताएंगे क्यों नहीं है, जो बच्चे वाई टाइप करें बताएंगे क्यों है ना। चलिए बताएंगे सर बच्चे। हाँ ठीक है, नो सर हमको भी पता है कि नो सर टाइप करना ठीक है आसान होता है, बताइए क्यों है। हाँ क्यों ये नहीं है ये बताना है। सर दोनों का योग 180 डिग्री नहीं है तो कितना है, चेक कर लो। चलो बहुत बढ़िया सही बता रहे हो आप सर। हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग देखेंगे सर, पहला कोण दूसरा कोण, है ना। चलो सर योग देख लेते हैं, क्या है पहला कोण का। सर पहला कोण है 91, और दूसरा कोण क्या है 99, सर जोड़ दो। तो सर 9 1 10,
हार्सिल 1, 9 9 18 1 19। सर ये तो 190 डिग्री आ रहा है, लेकिन संपूरक और हमने पढ़ा था क्या सर 180 डिग्री आना चाहिए, तो सर क्या बोलेंगे, यह नहीं है, संपूरक और नहीं है। तो ध्यान से देखना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो इसमें हम उम्मीद करते हैं किसी बच्चे का कुछ भी डाउट नहीं होगा, आसान ही समझ में आ गया होगा, आसान है ना। तो जल्दी से, हाँ आसान है ना, जल्दी से भी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वेरीफाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीखा। पहला सीखा हमने, एक तरफ हमने सीखा संपूरक और दूसरी तरफ हमने सीखा पूरक। संपूरक में ए डिग्री प्लस बी डिग्री होता है 180 डिग्री के बराबर, जो अभी सीखा, और पूरक में होता है ए डिग्री प्लस बी डिग्री होता है 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, यही सिर्फ नहीं, ए डिग्री जो होता है बी डिग्री का संपूरक को कहलाता है, और बी डिग्री ए डिग्री कहलाता है। यहां देखो ए डिग्री जो होता है बी डिग्री का पूरक कोण कहलाता है, और बी डिग्री जो होता है ए डिग्री का पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, ए प्लस बी 90 तो ठीक है, पूरक कोण कौन कहलाता है, ए बी का पूरक कहलाता है, बी ए का कहलाता है ना। चलो इतना याद रहेगा। पूरक मतलब इंग्लिश में भी लिख दो, चलो कंप्लीमेंट्री। संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री। चलो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चार्ट में डबल रखो, ताकि नोट्स अच्छे से बना होना चाहिए आपको, है ना। चलो क्लियर है। अब आए क्वेश्चन पे आते हैं, चलो क्वेश्चन पे आते हैं, भर भर के क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, और उम्मीद करते हैं एक भी बच्चा का इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से लोग पढ़ो, जो हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में नहीं सोचा, जो हमने पढ़ा उसके बारे में सोचो, है ना। चलो क्वेश्चन पहले एक बार देख लो, क्वेश्चन क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला गया है कि दिए गए चित्र में कोण कौन से हैं, और इसका आंसर कहाँ करना आपको, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपके लिए थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप कोशिश करो कि टाइम के अंदर इसका आंसर करो। अरे यार, चलो दिए गए चित्र में कौन से कोण हैं, इसमें तो किसी बच्चा गलत नहीं होना चाहिए, फिर भी दो बच्चों ने गलत किया, कोई बात नहीं। देखो जिस कोर को हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। हाँ, अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा गलत कर रहा है, इसका मतलब क्लास में ध्यान से नहीं सुनता है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आराम से ध्यान दो। लास्ट 30 सेकेंड। चल ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए जो कि आंसर आ रहा है ना। चलो बहुत अच्छा, देखते हैं सर। सबसे पहले कोण देख लो सर, एक कोण हमारे पास क्या है 23 डिग्री, दूसरा है 67 डिग्री। चलो तो 23 डिग्री जोड़ 67 डिग्री जोड़ देते हैं। सर 7 3 10, हार्सिल 1, 6 2 8 1 क्या 9। अब बताओ 90 डिग्री किसका होता है सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है सर, ए डिग्री प्लस बी डिग्री बन के था 90 डिग्री। इसका आंसर कौन सा होगा, ए। अब देखो मैंने एकांतर को नहीं पढ़ा, इसको ध्यान ही नहीं देना है, इस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। हमने एकांतर बाह्य को नहीं पढ़ा, इसमें हमें ध्यान ही नहीं देना है। हमने क्या पढ़ा, पूरा कोण संपूरक कोण, और संपूरक कोण का मान कितना होता है सर 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है सर, यहाँ पे तारा 90 डिग्री, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन बी। हमने जो नहीं पढ़ा उस पर ध्यान ही नहीं देखो, हमने पढ़ा ही नहीं है एकांतर को, तो इस पर ध्यान ही मत दो। आया समझ में, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है ना। समझ में आया। चलो तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से ध्यान दो, क्या बोला है, संपूरक बोला है। संपूरक क्या बोला है, दो कोणों का योग 180। इसमें बोला है संपूरक कोण, क्या बोला है, संपूरक कोण ना। इसके लिए भी क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको लिए टाइमर लगाते हैं। चलो आराम से करो, आराम से आंसर करो इसका।
लास्ट 30 सेकेंड। हाँ आराम से करो। दो संपूरक कोरों में से एक कोण 31 डिग्री है, तो दूसरा कोण होगा, मुझे दूसरा कोण बताना है। चलिए आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सुनाइए। ग्रेट, अभी भी लगभग 4 बच्चे बाकी हैं, जल्दी कीजिए। हाँ 4 से 5 बजे बाकी हैं, आपके लिए मैं और टाइम देता हूँ, चलो 5 सेकंड और टाइम देता हूँ, जल्दी बनाइए। समपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर, है ना। चलिए 2-3 बच्चे जो बच्चे के जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड टाइम ले लीजिए और मेरी तरफ से, ताकि आंसर जरूर कीजिए। हाँ जरूर आंसर कीजिए, आंसर करना अनिवार्य है आपको। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन है सर। दो कोण है ना, दो कोण ना, चलो देखते हैं सर। दो संपूरक कोण में से एक कोण, मान लो एक कोण ऐसे होगा जिसका मान हो जाएगा 31 डिग्री, तो हमें दूसरा कोण चाहिए, ये हमारा क्या है, दूसरा कोण, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, चलो लिख देते हैं सर, 31 डिग्री जोड़ दूसरा कोण का मान कितने के बराबर होना चाहिए, बताओ बताओ जल्दी बताओ। सर क्या लिखा है, समपूरक कोण क्या होता है सर, 180 डिग्री बराबर होता है। इस प्रकार हम बोलेंगे यहां से दूसरा कोण बराबर होगा 180 डिग्री माइनस का 31 डिग्री, और घटाना इधर घटा दो, बराबर से लिखिए 180 घटाओ 31 डिग्री, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4, ये हो गया 1, 149 डिग्री, 149 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। यानी दूसरा कोण का मान कितना आ गया, दूसरा कोण का मान आ गया 149 डिग्री। चलो जल्दी से, हाँ इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वेरीफाई करेंगे, बहुत बढ़िया। तो आसान सा क्वेश्चन ना, आसान था ना। हाँ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था जो आपको नहीं आएगा, आराम से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है आपके पास ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे। देखो जो चीज आपने नहीं पढ़ा है ना, उसको आप छोड़ देना, सिंपल सा। जो चीजें के बारे में आप नहीं जानते उसको छोड़ देना, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको टाइमर लगाता हूँ, ताकि आप टाइम के अंदर कोशिश करो इसका आंसर करने के लिए। चलो मैंने टाइमर लगा दिया, ताकि आप कोशिश करोगे टाइम के अंदर आंसर करने के लिए। हाँ कहाँ आंसर करना है, पोल से समझा करना है, बस जल्दीबाजी मत करना, बस जल्दीबाजी मत करना, आराम से करें बन जाएगा, है ना। चलो चलो ठीक है। हमने जो चीजें नहीं पढ़ा है ना उसको ध्यान नहीं देना है। हमने जो नहीं पढ़ा उसको छोड़, उसको उसके बारे में सोचे मत, मान लो कि गलत ही है। जैसे हमने एक अंतर कोड नहीं पढ़ा है, उसको मान लो क्या है, गलत है। बाकी 3 ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो आराम से सुना, इसमें मैं आपको अधिक टाइम भी दे दूंगा, चलो मैं इसमें अभी आपको अधिक टाइम भी दे दूंगा। देखो ध्यान से जोर आनी चाहिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको जोर आनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को जोर आती है। चलिए हाँ, और मेरे तरफ से 10 सेकंड टाइम लीजिए, और मेरे तरफ से 10 सेकंड टाइम लीजिए आप। लेकिन आंसर अभी तक मात्र, अभी भी लगभग 4-5 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर। 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, आसान सवाल है। हाँ बहुत मुझे जल्दीबाजी में आंसर गलत किया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले तो हम चेक करते हैं हमने किस बारे में हमें पता है। देखो पूरा कोण क्या होता है सर, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। संपूरक कोण क्या होता है सर, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। सर हमने एक का अंतर नहीं पढ़ा अभी, तो इसके बारे में हमें पढ़ना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। चलो
उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कि ऊपर में से जो भी है उसमें से कोई नहीं होगा तो इसे बोलेंगे हम, है ना। चलो तो देखते हैं सर, 90 डिग्री होना चाहिए जोड़ के, चलो चेक करते हैं सर। यहाँ पे क्या क्या है सर, एक है 97, एक है 73, जोड़ देते हैं। 97 डिग्री और 73 डिग्री जोड़ो। सर देखो, 7 3 10, हार्सिल 1, 9 7 16 और 1 17, सर ये तो 170 डिग्री ही आ रहा है। सर ना ही ये 90 डिग्री हो रहा है, तो यानी गलत। ना ही सर 180 डिग्री, ये भी गलत। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया सर? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसी में बोलता हूं, अगर इसमें भी आप जोर में भी गलत करते हो, इसका मतलब हाँ संपूरक भी नहीं है। ग्रेड बहुत बढ़िया सर, इनमें से कोई नहीं। ग्रेड बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। ग्रेड, हाँ समझ में आया ना, इनमें से कोई नहीं। तो 6 बच्चों ने इसको जोर में गलत किया, 6 बच्चों ने जोर में गलत किया। कोई बात नहीं, आगे से आप लोग सही करो। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट में डबल कर दो। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। चलो, और कोशिश करो बाबू आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। क्या करो, अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। टाइम से क्लास ज्वाइन करो, टाइम से क्लास ज्वाइन करो, मतलब 5:30 to 5:30 में क्लास ज्वाइन कर लो, है ना। टाइम से क्लास ज्वाइन करो, ताकि देखो लेट से ज्वाइन करो तो आप ही का नुकसान होगा, अटेंडेंस लगने में भी परेशानी होगी, और क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, कुछ अच्छे से समझ में भी नहीं आ पाएगा, है ना। तो कोशिश करो टाइम से क्लास ज्वाइन करो, कोशिश करो उससे पहले ज्वाइन कर लो। 5:30 है तो 5:30 से पहले ज्वाइन कर लो, 5:25 में ज्वाइन कर लो, 5:15 से ज्वाइन करना स्टार्ट करो, ज्वाइन करके रखो। कुछ डाउट हो तो पूछ चलो साथ में साथ, है ना। लेकिन कोशिश करो जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करने के लिए, है ना। चलो, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। अच्छा ठीक, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, मतलब कोशिश करो बाबू आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करो, है ना। चलो, तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके आप जा सकते हो, है ना। चलो ओके, बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे। चलो आपके लिए भी ठीक है, ठीक है, पढ़ो आराम से पढ़ो। ठंडी बढ़ गई है तो एकदम घर पे रहना एकदम अच्छे से, ठीक है। इधर उधर नहीं घूमने जाना है, आराम से कंबल ओढ़ के पढ़ा करो, है ना। चलो, ठंडी बढ़ चुकी है, ठंडी का फायदा उठाओ, पढ़ाई पढ़ाई लगाओ, ठीक है। चलो ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग, है ना।